जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। आप सब कैसे हो? और आपके लिए मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उसके पहले जो मैं कहने जा रही हूँ, बहुत शिक्षाप्रद एक कहानी बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएगा। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप जो भी हमसे जुड़े, हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए और आप वीडियो को देख सकें। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक लाइक और कमेंट तो बनता है मेरे प्यारे। और ये जो मैं बताने जा रही हूँ, इसको सुनने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। तो एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ, शिक्षाप्रद। एक राजा था, उनके 3 बेटे थे। एक राजा के 3 बेटे थे और तीनों बेटे बड़े हो गए। तो राजा के मन में ये विचार आया कि क्या ये हमारी तरह मेहनती होंगे? क्या हमारी तरह ये हमारी प्रजा की सेवा कर पाएंगे? कि हमारी तरह ये राज्य का काम संभाल पाएंगे? क्या हमारी तरह ये अपने प्रजा की बातों को सुन पाएंगे? इतनी धैर्य और सहनशीलता इसमें है कि नहीं? तो उस राजा ने क्या किया कि तीनों बेटों को बुलाया अपने पास, और बुलाने के बाद तीनों को 5-5 किलो का एक बोरी दिया। राजा ने कहा, ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे तुम संभाल के रखना, तुम्हारे काम आएंगे। और यह करके राजा तीर्थ को चला गया रानी के साथ। अब कुछ दिन तीनों बेटे के पास एक बोरी थी। एक बेटे ने जब उस बीज को खोल कर देखा तो उसके अंदर बीज थे, गेहूं थे, बढ़िया गेहूं था। तो उसने कहा अपने मन से कि पिताजी ने एक राजा होके मुझे गेहूं के बीजे दिए हैं, बीज, इसे मैं क्या करूँगा? जाकर उसने एक सही जगह, जैसे खजाना रखते हैं ना, उसी तरह उस बीज को भी जाके अलमारी में रख दिया। दूसरे बेटे ने कुछ दिन के बाद, काफ़ी दिन बीते, उसके बाद सोचा कि पिताजी ने क्या दिया था। ये सोचकर जब उस बोरी को खोला तो उसके अंदर गेहूं के चमकदार दाने थे, जो बहुत सुंदर गोल्डन गेहूं थे। उसके मन में आया कि अभी के समय में अनाज की बहुत कड़की चल रही है, क्यों ना इस गेहूं को बेचकर मैं अच्छा पैसा ले सकता हूं, क्योंकि जनता भी भूखी है, वो हमसे लेंगे ही, राज खजाने से सही दाम मिल जाएगा। ये स्वार्थ मन में आकर उसने अपने मंत्री को बुला के कहा कि इस बीज को बाजार में बिकवा दो, और उसने बेचकर एक अच्छा पैसा कमा लिया। तीसरे बेटे को समाज और जनता के काम में इतना वो व्यस्त था कि उसे वो बीज को देखने का वक्त नहीं था, क्योंकि पिताजी ने काम सौंप कर गए थे, जनता जनार्दन की सेवा करना है। काफ़ी दिन बीत गए और तब एक दिन उसके मन में आया कि जनता इतना महंगे महंगे अनाज खरीद रही है, मैं ऐसा क्या काम करूं? तो मन में एक विचार आया कि आखिर पिताजी ने क्या दिया था हमारे उस बोरी में। आज उसके तीसरे बेटे ने जाकर उस बोरी खोला तो उसमें गेहूं के सुंदर चमकते हुए दाने थे। ये देखकर उसके मन में और आंखों में रोशनी आ गई। उसने सोचा, हमारी जनता भूख से मर ना जाए, क्यों ना अब पानी का मौसम आया है, इस बीज की बुआई कर दी जाए। और उसने जाकर सारे बीज को खेतों में बुनवा दिया। समय बीता और कई महीनों के बाद उनके पिताजी का लौटना हुआ। राजा ने तीनों बेटे को बुलाया, बोला, बेटा मैंने तुम्हें कुछ दे कर गया था। तो बड़े बेटे ने बड़ी उत्साह से उस बोरी को लेकर आया और कहा, पिताजी आपने जिस बोरी को दिया था मुझे,
उस बोरी को मैंने बहुत संभाल के रखा था, पूरे 1 से 1.5 वर्ष हो गए हैं। देखिए आपने जैसा दिया था वैसा ही है। राजा ने खोल के देखा तो सारे बीज जो थे वो बीज गए थे, खराब हो गए थे। दूसरे बेटे को कहा तो उसने अपने सर को झुकाते हुए आया और कहा, पिताजी बहुत महंगाई चल रही थी तो मैंने उस बीज को बेचकर अच्छे पैसे मैंने कमाए और आज को उसमें रख दिया है। राजा फिर भी कुछ नहीं बोला। फिर तीसरे बेटे को बुलाया तो कहा कि बोला, हाँ पिताजी, आपने जो बीज दिए थे उस बीज को मैंने एक सही जगह लगा दिया है ताकि राजकोष में भी अच्छा पैसा आए और हमारी जनता भूख से मरे नहीं। तुमने ऐसा क्या किया है? तब राजा को लेकर उसके बेटे ने गया, देखा खेत में गेहूं लहलहा रहे थे। यह देखकर राजा ने कहा कि तुम राजा बनने लायक हो। मैंने तीनों बेटों को दिया है, एक ने सहेज के रखा, उसकी कीमत को नहीं समझा, दूसरे ने कीमत लगा के खरीद लिए, बेच दिया, और तुमने ये पता नहीं कितने दाने होंगे, एक बोरी से तुमने सैकड़ों बोरे तुमने बना लिए। और अब कटाई का वक्त है तो सैकड़ों बोरे गेहूं हमारे राजकोष में आएगा, हमारी जनता के लिए होगा। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? राजा ने कहा, ये मानव तन, ये आँखें, कान, ये मस्तिष्क, ये सब कुछ भगवान ने मुझे सोच समझ के दिया है और सर्वश्रेष्ठ योनियों में मानव योनि है मेरे प्यारे। तो आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं? जिसने राजा ने अपने राजा के लिए, अपने राज तिलक के लिए 3 में से एक बेटे को चुना, ठीक उसी प्रकार भगवान भी हमें इस धरती पर चुनते हैं 84 लाख योनियों में और फिर हमें यहाँ भेजते हैं। तो हमें भी उस बीज की तरह भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भौतिक कार्य करते रहें, हृदय में भगवान को जपते रहें। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर करेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय श्री राधे।